हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द कर्व ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल्स टू c वेयर a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 0। सो बच्चों, ये सवाल हमें जो है सॉल्व करना है। इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे कि जो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस lies along the normal of the curve। कर्व का जो भी नॉर्मल हिस्सा होगा उसी के अलोंग वो लाई करेगा। जैसे सपोज कि ये कर्व है मेरे पास और ये इस पे नॉर्मल हमने यहां से ऐसे ड्रॉ किया और यहां से मुझे मिनिमम डिस्टेंस ओरिजिन का कर्व से निकालना है, तो वो कहीं ना कहीं मिनिमम या मैक्सिमम वो इस नॉर्मल पे लाई करेगा। ठीक है, वहां से हम इसे कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हमारे लिए जरूरत क्या है, सबसे पहले कि हम नॉर्मल को पहले निकालने की कोशिश करें। तो आइए सबसे पहले कर्व की इक्वेशन को लिख लेते हैं। कर्व की इक्वेशन हमें ये दी हुई है ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस ay स्क्वायर बराबर c। अब हमें डिस्टेंस कहां से निकालना है, ओरिजिन से। तो एक पॉइंट में o मान लेता हूं ओरिजिन और एक पॉइंट में p मान लेता हूं, यानी x1 y1 जो कि कर्व पर लाई कर रहा है। तो ये p और ये मैं मान लेता हूं o। ठीक, अब यहां पर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल निकालने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, यहां देख लेते हैं। a इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2b। x का करेंगे तो y बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1। y का करूंगा तो x बाहर होगा, y का क्या हो जाएगा y डैश प्लस a 2y y डैश इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, यहां पर मेरे पास आ गया 2ax प्लस 2by प्लस 2bx y डैश प्लस 2ay y डैश बराबर 0। तो अगर मैं y डैश कॉमन ले लूं तो ये कितना आया 2bx प्लस 2ay और ये आ गया माइनस का 2ax प्लस 2by। 2 कॉमन लेके अगर मैं कर दूं तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस में ax प्लस by और दिस इज px प्लस ay। अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट x1 y1 की बात करूं तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, माइनस का ax1 प्लस by1 डिवाइडेड बाय bx1 प्लस ay1। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें निकालना था। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस ऑफ 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा bx1 प्लस ay1 बाय ax1 प्लस by1। अब ये जो नॉर्मल है ये किसके बराबर है, ये स्लोप ऑफ OP के भी बराबर होगा, क्योंकि उसी पे लाई कर रहा है ना। जो इस नॉर्मल का स्लोप है वो OP के स्लोप के भी बराबर होगा। OP का स्लोप कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से OP का स्लोप आ गया तो y1 बाय x1 और ये मेरे पास आ गया bx1 प्लस ay1 ax1 प्लस by1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ax1 y1 प्लस by1 का स्क्वायर, ये bx1 का स्क्वायर प्लस abx1 y1, नॉट ab, here is only a, so ax1 y1। अब ax1 y1 कैंसिल, तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया b y1 का स्क्वायर बराबर bx1 का स्क्वायर, b से b भी कैंसिल कर दो तो y1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x1। तो दो केस बन गए, कौन कौन से, एक तो y1 बराबर है x1 के एंड y1 बराबर माइनस x1, ये दो केस बन गए। अब इन दोनों केसेस को लेके ही हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो हम पहला अपना केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम क्या करेंगे कि y1 बराबर x1 अगर हम रखें, ठीक, तो हमें p पॉइंट निकालने की जरूरत है। p पॉइंट हमने क्या माना था, x1 y1 हमने इसे अज्यूम किया था, x1 y1। तो y1 में की जगह मैं क्या रखूंगा, x1 ही रखूंगा और o ओरिजिन है और ये x1 कहाँ लाई कर रहा है, कर्व पे भी लाई कर रहा है। कर्व की इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस 2bxy
प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर सी। चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है, प्लस ए वाई स्क्वायर है, नॉट बी। यहाँ थोड़ा सही कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं x1 अगर रखूं तो x की जगह x1 रखूंगा, 2b, x की जगह x1 और y की जगह भी x1, तो x1 स्क्वायर a x1 स्क्वायर। तो ये यानी यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 2a x1 स्क्वायर प्लस 2b x1 स्क्वायर बराबर c, बराबर c। तो x1 स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं और 2b मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, a प्लस बी बाई सी, है ना, a प्लस बी बराबर सी। तो 2x1 का स्क्वायर कितना आ गया, c बाय a प्लस बी। तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c बाय 2a प्लस बी, यानी यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। लेट सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस अगर OP के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना था, तो OP के O यानी यहाँ पर 0 0 है, तो ये आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, मतलब y1 की जगह x1 ही रखना है, तो 2x1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो x1 का स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये OP डिस्टेंस मेरे पास आएगा 2x1 के स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, c बाय 2a प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये डिस्टेंस कितना आया, c बाय a प्लस बी का अंडर रूट, राइट। अब दूसरा केस लेते हैं जो हमारा केस नंबर 2 है। केस 2 क्या है, केस 2 में y1 बराबर माइनस x1, तो वही हम P पॉइंट निकालेंगे, x1 और फिर यहाँ माइनस x1, O ओरिजिन ही है। अब ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व पे अगर इसे हम देखें, ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस ay स्क्वायर बराबर c, तो ये आएगा ax1 का स्क्वायर 2bx1 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस ax1 का स्क्वायर बराबर c। तो अगर मैं x1 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये आ गया 2a माइनस 2b बराबर c। सो x1 का स्क्वायर आ गया c बाय 2a माइनस b, ये आ गया। इसको हम दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ से अगर मुझे केस 2 से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हुआ OP का, तो यहाँ मैं क्या डिस्टेंस निकालूंगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, x1 का ही स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा 2x1 का स्क्वायर अंडर रूट, OP आ गया 2x1 का स्क्वायर क्या है, c बाय 2 a माइनस b अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल, तो OP ये डिस्टेंस आ गया c बाय a माइनस b, इसका अंडर रूट। अब मैंने आपको बताया था कि कर्व के अलोंग यानी नॉर्मल के अलोंग मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों होता है। अब हम इसका यूज करेंगे, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। पहले केस में अगर मैं देखूं तो पहले केस में मेरे पास ये आंसर आ रहा है c बाय a प्लस बी। a प्लस बी बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है a प्लस बी बड़ा होगा a माइनस बी से, है ना। और जब डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी हो, यानी अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1 बाय a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन 1 बाय a माइनस बी। दोनों को अगर मैं c से मल्टीप्लाई करूं तो c बाय a प्लस बी इज लेस देन c बाय a माइनस बी। और अगर मैं रूट भी ले लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसे डिस्टेंस है, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस। लेकिन हमें क्या बोला गया था कि हमें कैसा डिस्टेंस बताना है, मिनिमम। तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, c बाय a प्लस बी। So minimum distance will be c by a plus b, इसका अंडर रूट। तो ये होगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस इस सवाल में। So by using the key concept of maximum and minimum of a distance lies along the normal of the curve, we find the minimum distance of origin from the curve. I hope you understand it very well. Best of luck.